हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्फा पार्टिकल टनलिंग देखेंगे। अब टनलिंग क्या होता है? तो जब तुम लोग ट्रेन में जाते हो तो हिल के अंदर से टनल में से ट्रेन घुसता है, तो सेम यहाँ पे देखने वाले कि अल्फा पार्टिकल कब टनलिंग करता है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, वो कौन से कंडीशन में वो टनलिंग करता है, दैट ऑल थिंग। क्योंकि जो हम अल्फा पार्टिकल टनलिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद इट इज फॉलोड बाय अ डेरिवेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस बिगिन। गैमो इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उन्होंने हमें कुछ शो किया। तो गैमो शोड दैट एन अल्फा पार्टिकल can leak through a barrier even if its energy is less than the height of the potential barrier। अब एक potential barrier है, एक step function है, and उन्होंने ये शो किया कि even if ये जो energy है less than potential barrier है, फिर भी ये अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, लीक कर जाएगा वहाँ से, and it will go out of that barrier। वो बैरियर को क्रॉस करेगा, बाहर आ जाएगा। उसको एनर्जी उस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन द हाइट, अगर उसकी एनर्जी लेस देन द हाइट है ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, तो वो लीक आउट कर जाएगा। तो गैमो इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज इम्पैक्टिंग ऑन द पोटेंशियल बैरियर, कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है पोटेंशियल बैरियर में विद एन एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, देन इट विल नॉट नेसेसरली बी रिफ्लेक्टेड बाय द बैरियर। ऑप्शन है, हम अभी एक वेल कंसिडर करिए, हमारा पोटेंशियल बैरियर है V है, और यहाँ पे अभी हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो वी कैन कंसिडर इट एज इनसाइड में है, तो यहाँ से नॉट नेसेसरली बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट बैक होना कोई कंडीशन नहीं है, ये क्या करेगा, आगे की ओर निकल जाएगा। ये तुम्हारा और भी क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल डू द डेरिवेशन। तो अभी के लिए इसके अंदर कोई अल्फा पार्टिकल है एंड इट इज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं। वन इज द, यहाँ पे ये जो वॉल है, वॉल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा एंड ये बैक आ जाएगा, यहाँ फिर से रिफ्लेक्ट होगा एंड लाइक दिस, अदरवाइज इट कैन गो आउट। तो यहाँ पे गैमाओ ने क्या बोला, इट विल नॉट नेसेसरली बी रिफ्लेक्टेड बाय द बैरियर से वो रिफ्लेक्ट हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट देर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी दैट इट मे क्रॉस द बैरियर एंड कंटिन्यूज इट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो बैरियर को क्रॉस करेगा, नीड नॉट कि उसकी एनर्जी यहाँ तक है, वो यहीं से टनल बनाएगा और बाहर चला जाएगा, यानी लीक कर जाएगा। हेंस देयर इज ए डेफिनाइट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक डेफिनाइट प्रोबेबिलिटी है दैट द अल्फा पार्टिकल कैन लीक थ्रू द बैरियर। यहाँ से क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल लीक हो गया, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, वो क्या हो गया, आगे ट्रांसमिट हो गया। तो थ्रू द बैरियर इवन दो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द हाइट ऑफ द बैरियर। देखो हाइट ऑफ द बैरियर इतने होने के कारण यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी लेस है तो बाकी कोई और पार्टिकल होता तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता, बट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, वो टनल बना के बाहर निकल जाएगा। तो लेस देन द हाइट ऑफ द बैरियर, द प्रोसेस बाय विच दिस ओकर इज नोन एज अल्फा पार्टिकल टनलिंग। ये जो प्रोसेस है जिससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, इवन दो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है वो मोर देन द काइनेटिक एनर्जी है, फिर भी वो टनल बना के बाहर जाएगा, यानी लीक आउट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल टनलिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन। तो उसका जो हेडिंग है दैट इज गैमोस थियरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो व्हाट गैमो assumed, what is according to Gamow theory, what the theory says, that we are going to see. Now according to Gamow's theory, it states that an alpha particle inside the nucleus, अब हम अल्फा पार्टिकल को कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, इज एज्यूम टू बिहेव लाइक ए फ्री पार्टिकल। जब ये अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस रहेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक ए फ्री पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वॉल टू वॉल इनसाइड द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल। अभी मैंने एक न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल ड्रॉ करके तुम्हें बताया, तो ये वॉल टू वॉल मूव करेगा लाइक ए फ्री पार्टिकल। कब, जब अल्फा पार्टिकल इज इनसाइड द न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के इनसाइड में रहेगा, इट इज एज्यूम दैट इट विल बिहेव लाइक ए फ्री पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वॉल टू वॉल इनसाइड द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल ऑफ रेडियस। अब एक रेडियस वेल है, न्यूक्लियस है, तुम जानते हो राउंड में रहेगा तो उसका रेडियस भी रहेगा, एंड इट इज मूविंग मीन्स इट इज हैविंग सम वेलोसिटी। तो वी विल डिनोट द रेडियस बाय r suffix n and velocity by v, where rn is the radius of the nucleus.
of radius Rn and velocity v, where Rn is the radius of the nucleus. Now, the frequency of collision of alpha particle with the wall is given by, याद रखेंगे, frequency is equal to v upon 4 times r suffix n, where v is the velocity, Rn is the radius of the nucleus, and f is the frequency of collision. At each collision, अब उसके अंदर collision हो रहा है wall से, so at each collision of an alpha particle with the wall of the nucleus, there is certain probability p suffix t for the particle to penetrate the barrier. ठीक है, तो हर चीज़ हम प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी होती है पी सफिक्स टी फॉर द पार्टिकल टू पेनिट्रेट द बैरियर. ठीक है, पॉसिबिलिटी कितना परसेंटेज, कितना चांसेस है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे एट ईच कोलिजन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी पी टी फॉर द पार्टिकल टू पेनिट्रेट द बैरियर. Thus, the disintegration probability per unit time, that is, इसी को हम डिसइंटीग्रेशन है, कम होते जा रहा है, दैट इज डिके कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, डिसइंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम का दूसरा नाम है डिके कांस्टेंट. उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स प्रोबेबिलिटी pt. हमने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी इक्वेशन 1 से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया है v अपॉन 4 टाइम्स एन, 4 टाइम्स r सफिक्स n. वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो ये मिलेगा v अपॉन 4 टाइम्स r सफिक्स n pt. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, where pt is known, decay constant lambda can be calculated. Hence, if pt is known, a decay constant lambda can be calculated. To calculate, अब हम क्या करने वाले, pt को कैलकुलेट करने वाले. प्रोबेबिलिटी डिसइंटीग्रेशन जो प्रोबेबिलिटी pt है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन डिके कांस्टेंट में हम पुट करेंगे, तो वी विल गेट लैम्डा. तो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट pt. What is pt? This is the probability pt. Consider one dimensional coulombs potential barrier of rectangular shape of, उसका जो विड्थ रहेगा इट इज a, एंड उसका जो हाइट रहेगा v0, यानी पोटेंशियल सफिक्स v0, सच दैट. अब जो बाउंड्री कंडीशंस है दैट यू नीड टू
लर्न थरोली, उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस है। वी एक्स किसके बराबर रहेगा, 0 रहेगा फॉर एक्स लेस देन 0, इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर रहेगा फॉर एक्स, फॉर एक्स इज बिटवीन किसके बीच में, 0 और ए के बीच में। दिस इज रीजन 1, रीजन 1, दिस इज रीजन 2, एंड अगेन ये हो जाएगा 0 फॉर ए जो रहेगा ग्रेटर देन 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 इज ग्रेटर देन ए, रीजन 3। यहाँ पे करेक्शन है, दिस इज नॉट 0, बुक में भी है, x इज ग्रेटर देन ए। जब a से बाहर जब x रहेगा तो वहाँ पे रीजन कैसा रहेगा, वहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा। तो इससे हम एक पोटेंशियल स्टेप बना सकते हैं, तो वी विल मेक दैट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस। जब वी एक्स पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0 का x की वैल्यू 0 से कम रहेंगी, देन इज इक्वल टू 0 रहेगा जब x इज बिटवीन 0 एंड a, एंड इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू a से ज़्यादा होगा। सो these 3 conditions represent region 1, region 2 एंड region 3. तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट। अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल वेल ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज 0, दिस इज a, तो x जब 0 से लेस देन रहेगा तो 0 रहेगा, ये वाला पोर्शन। जब 0 से a के बीच में रहेगा तो यहाँ पे रीजन 2 मिलेगा, और a से जब ग्रेटर देन रहेगा x, फिर से वो क्या हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज v x एक्सिस, और दिस इज रीजन 1, रीजन 1, दिस इज region 2 and this is region 3. अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एग्जैक्टली यहाँ पे टच नहीं करना, इट शुड बी पैरेलल जाएगा। एंड अगर यूजुअली होना चाहिए, नाउ अल्फा पार्टिकल इज कमिंग, तो अल्फा पार्टिकल जब आएगा इट विल कम लाइक दिस, सेम बनाना, टच किया, टच करने के बाद टनल करके निकल गया। सो दिस इज अल्फा इन एंड दिस इज अल्फा आउट। और यहाँ से यहाँ तक जो बैरियर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट। एंड दिस एक्सिस जो y एक्सिस है, दिस इज वी एक्स एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सो दिस एंटायर थिंग से हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगा। तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और उसमें से हम इसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, टनलिंग पीटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट, so we are going to write the Schrodinger equation. This you already studied in your quantum mechanics, so it is just a revision to you all. Equation in one dimension is given by famous Schrodinger equation, हमें पता है। so del 2 psi upon del x square plus 2m upon h cross square e minus v psi equal to 0, where m is mass of alpha particle, V is potential, psi is wave function, E is
energy. Now first we will solve for region 1. For region 1, the Schrödinger equation can be written as. अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था? del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. अब रीजन 1 है ये, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है? 0 है रीजन 1 के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे एंड री राइट द इक्वेशन. तो इक्वेशन बिकम्स, अब फर्स्ट रीजन है तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन को साई 1 से डिनोट करेंगे. यहाँ पे वी विल डिनोट इट बाई साई 2 एंड यहाँ पे हम साई 3 से डिनोट करेंगे. सो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए. तो del 2 साई 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या बोला? v की जगह पे 0 है पोटेंशियल हमारी बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंगली. तो दिस इज इक्वल टू e टाइम्स साई 1 इज इक्वल टू 0. अब बहुत इजी हो गया है. del 2 साई 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस, अब ये इंटायर थिंग्स को हम क्या करेंगे? k0 स्क्वायर ले लेंगे इंटू साई 1 इज इक्वल टू 0, वेयर k0 स्क्वायर किसके बराबर है? 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. h स्क्वायर. अब इस इक्वेशन से हमें क्या इन्फ्रेंस मिलता है? रीजन 1 has both incident and reflected waves. रीजन 1 के पास इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों हो सकता है. ठीक है. अब ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट कर रहा है इसके ऊपर, और एट द सेम टाइम यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करे. यहाँ से जाके टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा? अंदर जाना चाहिए, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है. तो ये इसका जो हमारा जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसका फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड एज वेल इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव है. हेंस इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं. हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, तो इक्वेशन रहेगा psi 1 is equal to a times e to the power I k0x plus b e to the power माइनस आई k0x. तुम्हें इसका आंसर कैसे आया नहीं है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि इसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस इंडिकेट करने वाला वेव आगे निकल जाएगा, माइनस इंडिकेट जो हो रहा है वो होता है रिफ्लेक्शन बैक. तो यहाँ पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन बैक दोनों भी हो रहा है, इसलिए हमें दोनों मिल गया a e टू द पावर आई k0x प्लस b e टू द पावर माइनस आई k0x. नाउ फॉर रीजन बी, अब दूसरे रीजन के लिए, फॉर रीजन सेकेंड the Schrödinger equation is given as del 2 psi 2 upon del x square plus 2m upon h cross square. अभी e माइनस वी था, तो सेकेंड में जो स्टेप था वो ऊपर था, यानी यहाँ पे v0 था, v0 था, तो यहाँ पे e माइनस v0 से हम रिप्लेस करेंगे. अगेन यहाँ पे वेव फंक्शन साई 2a इज इक्वल टू 0. देयरफॉर del 2 psi 2 अपॉन del x स्क्वायर
माइनस, अब ये माइनस मैं बाहर लेके आ रही हूँ, क्यों लेके आ रही हूँ, देर इज़ ए रीज़न, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई साई टू इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न यहाँ पे है V0 जो है ये ग्रेटर दैन उसकी एनर्जी है। हमने क्या बोला, अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस दैन है V0 के कंपैरिजन में। तो V0 क्या है यहाँ पे, ग्रेटर दैन E है, इसलिए मैंने माइनस आगे लेके गई। तो अब इसी को हम और आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डेल टू साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर के स्क्वायर किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2m V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर है। इन द रीजन सेकेंड there is a forward moving transmitted wave, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ जाएगा, ट्रांसमिट होके बाहर निकलेगा, देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक भी करे, ठीक है। तो यहाँ दोनों वेव मिलेंगे। इन द रीजन टू देर इज़ ए फॉरवर्ड मूविंग ट्रांसमिटेड वेव and a reflected wave from the other side of the barrier। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। hence total wave function under the region 2 is given by psi 2 is equal to c times e to the power, मैंने बोला माइनस के एक्स प्लस डी टाइम्स ई टू द पावर के एक्स, दोनों भी है, रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आई टर्म नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ा होता, माइनस लिखना होता। सो कीप इन माइंड एग्जाम में यहाँ पे दिस इज द सोर्स ऑफ एरर, यहाँ पे तुम एरर कमिट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमने नंबरिंग दिया है क्या, साइवन वाला जो था ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। This is equation number 5 and this is equation number 6. Now we will solve similarly for region number 3. For region 3rd, the Schrödinger equation is given as del टू, अब उसके लिए वेव फंक्शन हम साई 3 से डिनोट करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई टाइम्स साई 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फिर से पोटेंशियल वेल कैसा हो गया है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है। सो इन सब्स्टिट्यूट किया हमने हमारी इक्वेशन में एंड वी गॉट दिस। द रीजन 3rd, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेव आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन बैक नहीं होगा, ये फॉरवर्ड चला जाएगा। तो इन रीजन 3 हैज़ ओनली फॉरवर्ड मूविंग transmitted wave, hence the total wave function in this region is, अब यहाँ पे मिलेगा साई 3 किसके बराबर रहेगा, f ऑफ e टू द पावर i, क्योंकि यहाँ प्लस है यानी फिर यहाँ आई आएगा,
के नॉट एक्स, क्योंकि ट्रांसमिट है, मैंने बोला ट्रांसमिट में प्लस रहेगा, अगर रिफ्लेक्ट होता तो वहाँ माइनस देना पड़ा होता। सिंस ये फॉरवर्ड में ट्रांसमिट होके जा रहा है इसलिए प्लस, एंड यहाँ पे आई इसलिए है कि यहाँ पे प्लस है, देयर इज नो माइनस, एंड माइनस होता तो आई डालने की ज़रूरत नहीं होती। दिस ऑल कंडीशंस यू लर्न इन योर मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है और तुमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। नाउ हम अभी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन वेरी इजी है, ये भी तुमने पढ़ा है। नाउ साई एंड del psi by del x must have the same values at the boundaries। बाउंड्रीज में साई और डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब जाके हमने जितने प्रोसेस बोले हैं, जो ट्रांसमिशन वाला प्रोसेस बोला है होएगा, तो वो उसके लिए अभी हमारी बाउंड्री कंडीशन है। अब फर्स्ट वाला जो स्टेप फंक्शन था वहाँ पे वेव फंक्शन साई वन है, और मिडिल वाले में हमने डिनोट किया था साई टू, तो साई वन साई टू के बराबर कब होगा, एट एक्स इक्वल टू 0। एंड एक और कंडीशन है, फिर से है, साई टू किसके बराबर होना चाहिए, साई थ्री एट एक्स इक्वल टू ए। ये एक हो गया। सिमिलरली इसका जो डिफरेंशियल है, डेल साई वन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई टू अपॉन डेल एक्स कब रहेगा, एट एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से लेके लिख रही हूँ, यहाँ से यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, डेल साई टू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई थ्री अपॉन डेल एक्स कब रहेगा, एट एक्स इक्वल टू ए। ना हमारे पास इक्वेशन जो मिले हैं फॉर ऑल द थ्री रीजन्स के लिए, उस पर हम ये पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट द आंसर वन बाय वन। सो नाउ substituting the values of psi 1, psi 2 and psi 3 from in equation 4, 6 and 8 we get क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन साई वन और साई टू को इक्वेट करना है, तो जब करेंगे एंड वहाँ पे हमें पुट करना है x इक्वल टू 0 पुट करना है, तो वहाँ मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। देन हम उसका डिफरेंशियल निकालेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा i k नोट a माइनस i k नोट b इज इक्वल टू माइनस के सी प्लस के टाइम्स डी। अब साई टू इज इक्वल टू साई थ्री एट एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे, वी विल गेट सी ई टू द माइनस के ए प्लस डी ई टू द पावर के ए इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर के नॉट ए। यहाँ एफ के साथ के नॉट है, एंड सिमिलरली ये वाला जब कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, वी विल ऑब्टेन माइनस के टाइम्स सी ई टू द पावर माइनस के ए प्लस के डी ई टू द पावर के ए इज इक्वल टू आई के ज़ीरो एफ ई टू द पावर के ज़ीरो ए। ये केयरफुली सॉल्व करना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11, equation number 12. now substituting, now solving, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 9 एंड 12। हमें इंटरेस्ट है इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 12 को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 9, एक्चुअली वी विल सॉल्व एवरीथिंग, वो दोनों नहीं, इक्वेशन 9 to 12 फॉर एफ अपॉन ए, हमें क्या चाहिए, एफ अपॉन ए, and assuming the thick barrier A is large, A बहुत large है, we get
वी गेट, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, एफ अपॉन ए के फॉर्म में लेके आना है। तो एफ अपॉन ए जब तुम सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 के ए। एग्जाम में इसे सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जम करेंगे। एफ अपॉन ए किसके बराबर है, ई टू द पावर माइनस 2 के ए। नाउ कुछ कंसिडर करना है। नाउ psi 1 square is probability of the particle existing in the region 1 and psi 3 square is the probability of the particle reaching in region 3. Therefore relative probability of the alpha particle crossing the barrier जो रहेगा इसे हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलेंगे। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, हमने पी सफिक्स टी इज इक्वल टू psi 3 mod the whole square upon psi 1 the whole square. We are interested in the forward moving wave in which रीजन, क्योंकि वहाँ पे हमें कहाँ पे देखना है, लीकेज कब हो रहा है, फॉर द लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। सो वी हैव psi 1 हमें ऑलरेडी पता है a टाइम्स ई टू द पावर के 0 x एंड psi 3 किसके बराबर है, f ई टू द पावर के 0 x, क्योंकि तो हमें तो फॉरवर्ड वाला ही देखना है। देयरफॉर पी टी किसके बराबर रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला था, psi 3 स्क्वायर अपॉन psi 1 स्क्वायर इज इक्वल टू f ई टू द पावर के 0 x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a ई टू द पावर के 0 x द होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, एफ इंटू एफ स्टार and A into A star. This F star denotes the complex conjugate of F and A star denotes the complex conjugate of A, where F star and A star denotes the complex conjugate of F and A. Hence, to obtain PT, we should get F in terms of A. हमें F को in terms of A हमें चाहिए। सिंप्लीफाइंग द एबो इक्वेशन, यहाँ वाला जो इक्वेशन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ऑलरेडी सिंप्लीफाइंग एबो इक्वेशन
assuming thick barrier, that is A is large, we get जो PT है किसके बराबर रहेगा, PT दिस इज T इज इक्वल टू e⁻²k के बराबर रहेगा. अब इसकी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू e⁻²h अंडर रूट 2m, k की वैल्यू भी हम पुट करेंगे v0 माइनस e, ब्रैकेट के बाहर आएगा a, सिंस k इज इक्वल टू अंडर रूट 2m v0 माइनस e, इतना अंडर रूट में है अपॉन h क्रॉस. सो फॉर एक्चुअल पोटेंशियल बैरियर ऑफ width a, we have जो PT रहेगा वो बराबर रहेगा PT इज इक्वल टू e⁻²h क्रॉस. ये होगा इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 to a, क्योंकि विड्थ ऑफ द बैरियर 0 से a तक होता है, अंडर रूट 2m v0 माइनस e इंटू dr. देयरफॉर हमें तो डीके कांस्टेंट निकालना था, तो डीके कांस्टेंट लैम्डा, डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन 4 टाइम्स Rn टाइम्स PT था, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू v अपॉन 4 टाइम्स Rn e⁻²2 अपॉन h क्रॉस 0 to a अंडर रूट 2m v0 माइनस e dr. दिस इज इक्वेशन नंबर, इसे 13 दे देते हैं एंड दिस इज 14. Thus अल्फा पार्टिकल इज इन कांस्टेंट मोशन इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कैसा है, इट इज इन ए कांस्टेंट मोशन सराउंडेड बाय पोटेंशियल बैरियर. इट रिपीटेडली क्या करेगा, बाउंस बैक एंड फोर्थ क्या करे, जाके कोलाइड करते रहेगा बैरियर वॉल से अंटिल कंडीशंस आर रीच. कहाँ पे, जैसे ही उसका कंडीशन रीच होगा इट विल पेनिट्रेट या फिर लीक आउट होगा. और ये जो इक्वेशन 14 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, इक्वेशन 14 equation 14 which approximates to Geiger-Newton law या GN law भी बोलते हैं, and explains the emission of alpha particle. Thank you.